मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रस। साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। सुपर टेट टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान विधि, सेकेंड ऑप्शन रटने की विधि, थर्ड ऑप्शन संवादात्मक विधि और फोर्थ है तनात्मक विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवादात्मक विधि, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा शिक्षा में मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को व्याकरण सिखाना, सेकेंड ऑप्शन छात्रों को भाषा का सृजनात्मक उपयोग सिखाना, और थर्ड है छात्रों को लंबे निबंध लिखने के लिए प्रेरित करना, फोर्थ है छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखना। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा, सेकेंड विल बी द राइट आंसर, छात्रों को भाषा का सृजनात्मक उपयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के शिक्षण में निर्माणवादी दृष्टिकोण का मुख्य तत्व क्या है? फर्स्ट ऑप्शन छात्र केवल शिक्षक के लिए निर्देशों का पालन करे, सेकेंड छात्र अपनी समझ का निर्माण करे, थर्ड केवल पाठ्य पुस्तक का अनुसरण करे, और फोर्थ रटने पर ध्यान दे। तो इसका सेकेंड विल बी द राइट आंसर, छात्र अपनी समझ का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में छात्रों की रचनात्मकता कैसे विकसित की जा सकती? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें नियमित रूप से निबंध लिखने के लिए कहना, सेकेंड उन्हें विभिन्न विषयों पर कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना, थर्ड केवल पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराने, फोर्थ छात्रों को नोट्स कॉपी करने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर, उन्हें विभिन्न विषयों पर कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों की हिंदी भाषा कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन केवल लिखित परीक्षाएं, सेकेंड मौखिक प्रस्तुति और संवाद, थर्ड केवल व्याकरणिक परीक्षा, और फोर्थ है वार्षिक परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों के सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन व्याख्यान सुनाना, सेकेंड कहानियाँ सुनाना और फिर प्रश्न पूछना, थर्ड व्याकरण अभ्यास कराना, और फोर्थ है पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, कहानियाँ सुनाना और फिर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षा का महत्व क्या है? फर्स्ट ऑप्शन यह छात्रों को व्यस्त रखती है, सेकेंड यह छात्रों की रचनात्मक और समझ को बढ़ाती है, थर्ड यह शिक्षकों के काम को आसान बनाती है, फोर्थ यह छात्रों को रटने में मदद करती है। तो 7 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों की शब्दावली को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? शब्दों की सूची याद करना, सेकेंड शब्दों का खेल खेलना और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना, थर्ड शब्दकोश से शब्दों का अर्थ पढ़ाना, और फोर्थ है छात्रों को नोटिस लिखवाना। तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर, शब्दों का खेल खेलना और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कहानी सुनाने की कला छात्रों में किस कौशल को विकसित करती है? फर्स्ट ऑप्शन सुनने और समझने की क्षमता, सेकेंड केवल लिखने की क्षमता, थर्ड केवल पढ़ने की क्षमता, फोर्थ केवल व्याकरण की समझ। तो 9 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, सुनने और समझने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
हिंदी भाषा में पढ़ने की समझ को बढ़ाने के लिए सबसे प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन, छात्रों से पाठ पढ़ने के लिए कहना और फिर उन पर प्रश्न पूछना। छात्रों को पाठ्य पुस्तक से नोट्स कॉपी करने के लिए कहना। और थर्ड, छात्रों से केवल व्याकरण अभ्यास कराना। और फोर्थ है, छात्रों को निबंध लिखने के लिए कहना। तो 10 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? यह छात्रों को निष्क्रिय बनाती। सेकेंड, यह छात्रों को सक्रिय भागीदारी और संवाद के लिए प्रेरित करती। थर्ड, यह छात्रों को रटने में मदद करती। फोर्थ, यह केवल व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। तो 11 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। यह छात्रों को सक्रिय भागीदारी और संवाद के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी कक्षा में कहानी लेखन का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, छात्रों को रचनात्मक के लिए प्रेरित करना। सेकेंड, छात्रों को व्याकरण सिखाना। थर्ड, छात्रों को पाठ्यपुस्तक के अध्याय याद कराना। फोर्थ, छात्रों को लिखने से हतोत्साहित करना। तो 12 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।